Hello, my dear students. Welcome to our channel. I am Abhiksha Mahanti, your chemistry mentor. तो बच्चों, अपने लास्ट क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक टर्म्स जो है केमिस्ट्री में जो यूज होते हैं, जो आप लोगों को जानना चाहिए अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, वो सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. ओके, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हो. और अपने आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक चैप्टर, अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. मैटर, सबसे पहला चीज है कि मैटर क्या होता है. जैसे आपने स्कूल में पढ़ा है, बहुत ही कॉमन सा चीज है. क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी सब्सटेंस आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हो जिसका कुछ मास होता है, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो हम उसको मैटर बोलते हैं. जैसे कि ये एक पेन है जिससे हम अभी लिखने वाले हैं. ओके, इसको अगर हम पकड़ेंगे, ओके, तो क्या होगा? हमें पता चलेगा कि इसका कुछ मास है. एंड व्हेन वी कीप इट ऑन टेबल इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस. तो इसको हम मैटर बोलते हैं. ठीक है, आपका नोटबुक हो गया, जिसमें नोटबुक में आप लिख रहे हो, उसमें क्या है? उसको अगर आप पकड़ोगे, इफ यू होल्ड इट इन योर हैंड्स यू कैन फील इट्स वेट. उसका कुछ मास होता है जो आप फील कर सकते हो. उसको अपने टेबल के ऊपर रखोगे, देन इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस. ओके, तो ये हो गया हमारा मैटर. तो हमारे सराउंडिंग में जो जो भी चीजें हैं वो सबको हम मैटर बोलते हैं. जो भी चीजें जिसको हम यूज करते हैं, जिसको हम टच करते हैं, सारी चीजें जो है वो मैटर होता है. ठीक है, और मेटेरियल्स क्या होता है? मेटेरियल्स होते हैं वो चीजें दैट आर मेड अप ऑफ मैटर. मैटर से जो चीजें बनता है वो होता है मैटर, मटेरियल. ठीक है, जैसे मान लो ये जो पेन है, ये इसमें डिफरेंट मेटल प्रेजेंट है, नोटबुक में डिफरेंट मेटल प्रेजेंट है, तो ये सबको हम मटेरियल भी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट चीज है कि जो हमारा मैटर है वो क्या होता है? सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो है, दे ऑल आर कंपोज्ड ऑफ मैटर. सारे लिविंग थिंग्स में भी मैटर होते हैं, सारे नॉन लिविंग थिंग्स में भी मैटर होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. तो आपको पता होगा जो मैटर होता है उसको हम उसको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड करते हैं. उसको छोड़ के और 2 भी है, वो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. लेकिन सबसे पहला चीज है जो स्टेट ऑफ मैटर के बारे में आप पढ़ रहे हो कि कोई एक मैटर जो है वो सॉलिड है, कोई एक मैटर जो है वो लिक्विड है, और कोई एक मैटर है जो कि गैस है. वो क्यों ऐसे बना? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट कि एक जो सब मैटर है वो सॉलिड बन रहा है, एक मैटर जो लिक्विड बन रहा है, और एक मैटर है जो गैस बन रहा है. वो क्या रीजन है? उनके कुछ प्रॉपर्टी है. ठीक है, उनके बीच में कुछ इंटरेक्शंस होते हैं जिनके वजह से ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर बने हुए हैं. ओके, तो सबसे पहला चीज हमें पढ़ना है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं मैटर का. इसके बाद जाके हम देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज अगर किसी मैटर में रहा तो वो सॉलिड हो रहा है, वो प्रॉपर्टीज अगर किसी मैटर में रहा तो वो लिक्विड होगा, और दूसरा प्रॉपर्टी कुछ मैटर में रह रहा है तो वो गैस होगा. तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर को स्टडी करना जरूरी है. ओके, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं वो होता है अपीयरेंस. अपीयरेंस मतलब क्या है? अपीयरेंस मतलब कोई एक सब्सटेंस है जो हमें कैसे दिख रहा है, कैसे हमें वो अपीयर हो रहा है. वो मतलब हम उसको किस चीज के बेसिस पे देख रहे हैं. कलर हो सकता है, उस मैटर का कलर क्या है, उसका टेक्सचर हो सकता है, उसका रफनेस हो सकता है, कुछ भी प्रॉपर्टी हो सकते हैं. देखने से हम उसको पता चलता है कि ये एक सब्सटेंस है, वो दूसरा सब्सटेंस है. हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. क्यों? उसके अपीयरेंस से, वो हमें कैसे दिख रहा है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपीयरेंस ऑफ द मैटर. नेक्स्ट है लस्टर. लस्टर क्या होता है? लस्टर जो साइन होता है उसको हम लस्टर बोलते हैं. ठीक है, और ये जो साइनिंग सरफेस रहता है वो यूजुअली मेटल्स का रहता है. तो ये साइनिंग सरफेस कैसा क्या होता है? देखो, जैसे आपके घर में एक चीज तो कॉमनली अवेलेबल रहता है, जैसे आयरन. हम अगर कोई भी चीज मेटल अगर हम बोलेंगे, हमारे माइंड में जो सबसे फर्स्ट चीज आता है वो होता है आयरन. ठीक है, तो वो आयरन को हम मेटल मेटल का ही एग्जाम्पल है आयरन. तो क्या उसमें साइनिंग सरफेस है? उसमें साइनिंग सरफेस है, लेकिन वो जो सरफेस है जब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस है, वाटर वेपर है, जब उनके कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है.
ठीक है। तो जब वो लेयर बन जाता है तो उसके वजह से उसका जो साइनिंग नेचर है, उसका जो साइन है, उसका जो लॉस्चर है वो हमें दिखाई नहीं देता। अगर मान लो आपने एक आयरन का पीस लिया और उसको स्क्रैच करना स्टार्ट किया, ठीक है। जब स्क्रैच करोगे ना तो ऊपर का जो उसका कोटिंग है, जैसे ऑक्साइड का कोटिंग है, वो निकल जाएगा। जब वो निकल जाएगा अंदर से ओरिजिनल आयरन का जो मेटल है, जो मटेरियल है, वो जब निकलेगा, जब उसे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो शाइनिंग है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे सब्सटेंस जो होते हैं, मेटल्स जो होते हैं, वो शाइनिंग सरफेस होते हैं, उनका एक लस्टर होता है। ठीक है। तो ये है हमारा लस्टर के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? ये जो ईज होता है, द ईज विथ विच द मटेरियल कैन बी कॉम्प्रेस्ड और स्क्रैच्ड इज ए पॉइंटेड टू हार्डनेस। मतलब क्या है? कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी मटेरियल है, वो हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है, वो हमें कैसे पता चलता है? पता चलता है कि हम उसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है। अगर आप एक मेटल रॉड लोगे, एक आयरन का रॉड लोगे और एक एल्यूमिनियम फॉइल लोगे, ठीक है, गोल्ड का मान लो एक ऑर्नामेंट ले रहे हो, तो क्या आपको उसको इजीली कंप्रेस कर सकते हो? अगर आप किसी को इजीली कंप्रेस कर सकते हो तो हम उसको हार्ड सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है। अगर किसी को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो, इजीली वो कंप्रेस हो सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे, सर इजीली कंप्रेस होगा तो हम उसको बोलेंगे सॉफ्ट सब्सटेंस। ठीक है। और अगर वो इजीली कंप्रेस नहीं हो रहा है, नॉट इजीली कंप्रेस्ड, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हार्ड सब्सटेंस। आयरन के पीस लेंगे, आयरन का रॉड लेंगे, उसको हम कंप्रेस करना स्टार्ट करेंगे तो क्या वो कंप्रेस होगा? नहीं होगा। कंप्रेस मतलब उसका जो वॉल्यूम है उसे कम करना होता है। ठीक है। तो वो कंप्रेस नहीं होगा, तो वो हमारा हार्ड सब्सटेंस हो गया। अब क्या करो, एक स्पॉन्ज ले लो, ठीक है, स्पॉन्ज का पीस ले लो या फिर कुछ कॉटन्स ले लो अपने हाथ में। तो जब उसको आप कंप्रेस करोगे तो वो इजीली कंप्रेस हो जाएगा, तो उसको हम सॉफ्ट मटेरियल बोलेंगे। ठीक है। तो हार्डनेस से हमें क्या पता चलता है कि कौन सा मटेरियल जो है वो हार्ड है, कौन सा मटेरियल जो है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है? वो सॉलिड का एक प्रॉपर्टी होता है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। वो क्या कहता है कि एक सॉलिड दैट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। ओके। मतलब एक सॉलिड है, उसको हम क्या करेंगे ना, हैमर यूज करके उसको हैमर में ऐसे प्रेस करते जाएंगे और उसका एक थीन शीट, एक पतला सा शीट अगर हमें मिल जा रहा है तो उसको हम मेलिएबिलिटी बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी बोलते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी दैट इज कॉमन इन केस ऑफ मेटल्स। ओके। यूजुअली जो मेटल्स होते हैं उसको हम हैमर में यूज करके उसको पीट के हम क्या कर सकते हैं, उससे एक थीन शीट बना सकते हैं। ओके। उस प्रॉपर्टी को हम बोल रहे हैं मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है। एक मेटल, ये भी जो प्रॉपर्टी है, ये भी मेटल्स जो है वो फॉलो करते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होता है, हम सब इसको मेटल के क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। ओके। सो मेटल्स में क्या होता है ना, एक डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई मेटल है, उससे हम उसको ऐसे लंबा खींचेंगे, ठीक है, तो इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। बहुत ही पतला लंबा वायर उससे हो सकता है। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। जैसे गोल्ड है, एक स्मॉल पीस ऑफ गोल्ड से, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से आप चाहोगे तो उससे ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर तक उसको हम क्या कर सकते हैं, उससे हम वायर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है कि क्या होता है ना, जो मेटल्स जो होते हैं वो वायर बना लेते हैं। जैसे आपको पता होगा, जैसे जो स्नैचर्स होते हैं ना, आजकल जैसे चेन वगैरह हो गया, उसको स्नैच कर लेते हैं रोड में जाते हुए। तो कई बार ऐसे होता है कि वो स्नैच करके ले जाते हैं, ठीक है। और कई बार होता है कि जो पहना हुआ है, अगर उसने कुछ पकड़ लिया, थोड़ा पोर्शन मान लो उस गोल्ड चेन का उन्होंने पकड़ लिया और स्नेचर जो है वो खींच के ले गया, तो जो पकड़ा हुआ है, ठीक है, जो जिन्होंने पहना है वो अगर पकड़ा हुआ है जितना, उतना उनके हाथ में रह जाता है और बाकी का पोर्शन वो ऐसे, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी है कि थिन वेयर में वो कन्वर्ट हो सकता है, वो खींच के ऐसे वो स्नैचेस जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। ऐसे काफी केसेस भी हुए हैं।
तो समझ में आपका डक्टिलिटी क्या होता है। जैसे हम अगर मान लो छत के ऊपर कपड़ा सुखाने जा रहे हैं, हम उसमें क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक जो है और उसके रोप्स लगाते हैं, या फिर मेटल के जो रोप से, मेटल के वायर से उसको भी लगाते हैं। ठीक है, तो वो मेटल का प्रॉपर्टी है कि उससे हम थीन वायर्स बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट है टेक्सचर। ये टेक्सचर क्या होता है, टेक्सचर होता है फील, अपीयरेंस और कंसिस्टेंसी ऑफ द सरफेस ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एक सब्सटेंस का सरफेस जो है उसका फील कैसे आता है, उसका अपीयरेंस कैसे आता है, उसका कंसिस्टेंसी कैसा है। ये जो मेन चीज है टेक्सचर का, वो हमारा ये होता है हमारा रॉफ सरफेस। ओके, सरफेस आइदर रॉफ हो सकता है या फिर वो हो सकता है स्मूथ सरफेस। सो रॉक सरफेस मतलब, रॉक सरफेस में जो सरफेस रहता है वो थोड़ा उबड़ खाबड़ रहता है, वो स्मूथ नहीं रहता, एक पॉलिश्ड सरफेस नहीं रहता। ठीक है, और जैसे हमारा और स्मूथ सरफेस क्या हो गया, स्मूथ सरफेस में वो जो सरफेस रहता है वो पूरा स्मूथ रहता है, उसमें कुछ भी उबड़ खाबड़ नहीं रहता, पूरा स्मूथ रहता है। जैसे कोई हार्ड सब्सटेंस आप ले लो, उसका सरफेस रॉफ भी हो सकता है, उसका सरफेस स्मूथ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप एक पीस ऑफ आयरन लोगे, बिना जंग हुआ वाला आयरन आप लोगे, तो उसमें क्या होगा ना, जब आप हाथ से उसको फील करने की कोशिश करोगे, वो क्या है, हार्ड होगा। ओके, उसका जो स्ट्रेन वो हार्ड रहेगा, लेकिन उसका सरफेस जो है वो स्मूथ रहता है। एट द सेम टाइम आप क्या करना ना, कुछ ऊल लेना। ठीक है, उस ऊल को पकड़ना। ऊल क्या होता है, वो स्मूथ होता है। ठीक है, स्मूथ होता, सॉरी क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन आप जब उसको पकड़ोगे, उसको फील करने की कोशिश करोगे, उसका सरफेस स्मूथ नहीं होता। ऑल्दो ये सॉफ्ट होता है, लेकिन उसका सरफेस जो है वो क्या होता है, वो हमारा रॉफ होता है। ठीक है, तो रॉफ सरफेस में हम ले सकते हैं जैसे ऊल का सरफेस हो गया, स्मूथ सरफेस में हम ले सकते हैं जैसे आयरन का पीस हो गया। ओके, तो ये होता है हमारा टेक्सचर कि कौन किसका सरफेस रॉफ है, किसका सरफेस स्मूथ है। ओके, नेक्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट टर्म है, वी यूज इट इन बोथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, डेंसिटी इक्वल टू, वो होता है मास बाय वॉल्यूम। ओके, वो डिनोट क्या करता है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिनोट क्या करता है, वो डिनोट करता है एक कॉम्पैक्टनेस ऑफ मटेरियल। एक मटेरियल का कितना कॉम्पैक्टनेस है, वो कितना भरा हुआ है। ओके, कितना डेंस है, कितना कॉम्पैक्ट है, कितना भरा हुआ है, उस प्रॉपर्टी को हम डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो ये होता है हमारा डेंसिटी। ओके, सपोज जैसे आप अभी पिक्चर में देख रहे हो, एक मटेरियल है जो वाटर में फ्लोट कर रहा है, दूसरा मटेरियल है जो वाटर में सिंक कर रहा है। वो कैसे होता है, अगर किसी भी मटेरियल का डेंसिटी किसी से भी ग्रेटर होता है, तो वो सिंक करता है। ओके, डेंसिटी ग्रेटर होने से वो उस मीडियम में सिंक करता है। और अगर जो डेंसिटी है, वो क्या होगा, डेंसिटी का वैल्यू जो है वो स्मॉलर हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा। आ रहा है समझ में, डेंसिटी ग्रेटर है मतलब हम उसको हेवी बोल सकते हैं, डेंसिटी का वैल्यू स्मॉलर है मतलब हम उसको लाइट मटेरियल बोल सकते हैं। ओके, मान लो जो मटेरियल यहाँ पे नीचे सिंक हुआ है, उसका डेंसिटी डेफिनेटली वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है। ओके, वाटर का डेंसिटी जो है वो 1 होता है, तो डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, इसलिए वो वाटर में सिंक कर जा रहा है। और कोई भी मटेरियल, जैसे आप मेटल का पीस ले लो, ग्लास ले लो, ये सब क्या करेंगे, आप बीकर में वाटर लोगे, उसमें उसको डालोगे, उनका डेंसिटी वाटर से ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, नीचे जाके मतलब वो सिंक कर जाएंगे। और एट द सेम टाइम अगर आप कुछ प्लास्टिक का पीस ले लो, ठीक है, और कुछ हल्का सा चीज ले लो, कोई पत्ता वगैरह ले लो, कोई लीफ ले लो, सूखा हुआ लीफ, ड्राई लीफ ले सकते हो, उसको डालोगे, तो वो क्या करेंगे, वो सिंक नहीं होंगे, वो फ्लोट होंगे। क्यों, क्योंकि उनका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा होता है। एक कॉमन, एक लेमन टर्म में हम जिसको बोलते हैं, एक हेवी मटेरियल और हेवी ऑब्जेक्ट, और लाइट मटेरियल और लाइट ऑब्जेक्ट। कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में सिंक होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हेवी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और अगर कोई मटेरियल वाटर में
फ्लोट करता है तो हम उसको लाइट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो हेवी और लाइट जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो डेंसिटी टॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे आप वाटर ले रहे हो, उसके ऊपर ऑयल डालोगे, ऑयल क्या करेगा, ऑयल सिंक करेगा क्या, नहीं, ऑयल फ्लोट करेगा उसके ऊपर। क्यों, क्योंकि उसका डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया डेंसिटी क्या चीज होता है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू डेंसिटी, उसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। तो बच्चों, जो रिलेटिव टर्म यूज होता है उसका मतलब होता है रिलेटिव, मतलब किसी के कंपैरिजन में, रिलेटिव टू एनीथिंग, रिलेटिव टू और सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस के कंपैरिजन में अगर हम उसका डेंसिटी को कंपेयर करेंगे तो उसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे, रिलेटिव टर्म बोलेंगे। ओके, जैसे रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी जिसको अगर हम चाहेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में आरडी भी लिख सकते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी वो कैसे निकलेगा, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का आप डेंसिटी लोगे, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी लो डिवाइडेड बाय उसका वाटर का डेंसिटी लोगे तो हमें हमारा रिलेटिव डेंसिटी जो है वो क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, अगर रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहा देन इट विल सिंक इन वाटर। ठीक है, देन इट विल सिंक इन वाटर। और अगर रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू लेस देन 1 रहा देन इट विल फ्लोट इन वाटर। ओके, आया समझ में। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है जिसमें हमने डिफरेंट लिक्विड्स लिया है, हनी, कॉर्न सिरप, मैपल सिरप, मिल्क, डिश सोप, वाटर, वेजिटेबल ऑयल और अल्कोहल, लैम्प ऑयल। ठीक है, सोडा, बहुत सारे हमने लिया हुआ है और डिफरेंट लिक्विड्स हमने लिया हुआ है। तो ये सारे देखो जो लिक्विड्स है वो कितना सुंदर स्ट्रक्चर भी है, मतलब कितना सुंदर अपीयरेंस है उसका, एक डिफरेंट डिफरेंट उसने लेयर किया हुआ है, लेयर फॉर्मेशन किया हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, देखो डेंसिटी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव डेंसिटी दे हैव अरेंज देमसेल्फ। जिसका डेंसिटी क्या होगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे रहेगा, जिसका डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव डेंसिटी वो अपने आप को डिफरेंट लेयर में अरेंज किए हुए हैं। ओके, आया समझ में रिलेटिव डेंसिटी टर्म क्या होता है। ओके, नेक्स्ट जो टर्म है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, solubility is the property of a material to dissolve in some other material। मतलब जैसे मान लो आपको शरबत बनाना है, आप एक ग्लास ले रहे हो, ओके, और उस ग्लास में आपने वाटर ले लिया और देन वी विल पुट सम शुगर इन इट एंड वी विल गो ऑन स्टायरिंग इट। उससे क्या होगा, जो शुगर है वो वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा ना। तो वाटर जो है वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो रहा है, मतलब सॉरी शुगर जो है वो वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो रहा है। इस ये प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि शुगर इज soluble in वाटर। ओके, soluble in वाटर, soluble in वाटर मतलब इसका मतलब क्या होता है, डिजॉल्व इन वाटर। ओके, और अभी मान लो हम क्या करेंगे, अगर सॉल्ट लेंगे और सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, वो भी डिजोल्व हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जो सॉल्ट है दैट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। अभी मान लो हमने क्या किया, वी विल टेक सम अमाउंट ऑफ सैंड, वी विल पुट इनटू इन द ग्लास ऑफ वाटर एंड वी विल गो ऑन स्टायरिंग इट। उससे क्या होगा, सैंड वाटर में डिजोल्व होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, तो अभी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल टर्म हम कैसे यूज करेंगे। ओके, किसी भी कोई भी एक मटेरियल अगर दूसरे मटेरियल में डिजॉल्व हो रहा है देन वी विल कॉल इट एज सॉल्युबल। अगर कोई मटेरियल दूसरे मटेरियल में डिजॉल्व नहीं हो रहा है देन वी विल कॉल इट इनसॉल्युबल। शुगर, सॉल्ट ये सब आप लोगे वो डिजॉल्व होगा वाटर में तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ठीक है, डिजॉल्व होगा तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबल सब्सटेंसेस। और अगर डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, इन
soluble substances. ओके, आज समझते हैं soluble insoluble क्या होता है। ये जो soluble और insoluble टर्म है वो हमने जैसे एग्जांपल वाटर में लिया, आप दूसरे सब्सटेंस में भी ले सकते हो। अल्कोहल में कोई सब्सटेंस अगर डिजोल्व हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, दिस सब्सटेंस इज सॉल्युबल इन अल्कोहल। ओके, केरोसिन में कोई सब्सटेंस डिजोल्व हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, दिस सब्सटेंस इज सॉल्युबल इन केरोसिन। डिजोल्व नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे, दिस सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन केरोसिन। तो ये है हमारा सॉल्युबिलिटी टर्म। ओके, और एक चीज देखो, सब हमने क्या किया, वी टुक सुगर, वी मिक्स इट विथ वाटर। ठीक है, तो अगर कोई सब्सटेंस जो कंप्लीटली डिजोल्व हो रहा है दूसरे सब्सटेंस में, देन इट फॉर्म्स सॉल्यूशन। जब शुगर वाटर में डिजोल्व होगा तो शुगर सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, सॉल्ट वाटर में डिजोल्व होगा तो सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो इसमें जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, ओके, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, आगे पढ़ेंगे इन डिटेल। स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जो मीडियम हमें सप्लाई करता है, शुगर वाटर में डिजोल्व होगा, देन वाटर इज सॉल्व्ड एज मीडियम। ओके, वो हमारा हमें एक मीडियम प्रोवाइड करता है डिजोल्व करने के लिए, तो वो ऑफ कोर्स ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, उसका नाम होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या हो गया, वो कंपोनेंट हो गया सोल्यूशन का विच इज प्रेजेंट इन लार्जर प्रोपोर्शन। ठीक है, तो व्हेन शुगर एंड सॉल्वेंट दे मिक्स, दे गिव राइज टू सोल्यूशन। ओके, तो सोल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, एंड सोल्यूट, व्हाट इज सोल्यूट, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन which is present in small proportion or less in amount. Okay, और solvent क्या है पूछने से क्या बोलोगे, it is the component of solution which is present in larger proportion or present in larger or greater amount. ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी। सोल्यूशन के बारे में हम डिटेल आगे भी पढ़ेंगे। क्लियर, चलो। अच्छा, अभी ये सब क्या चीज है, देखो इसमें हम दो नए टर्म पढ़ने वाले हैं। एक हो गया हमारा मिक्सेबल लिक्विड, और दूसरा हो गया हमारा इमिसिबल लिक्विड। ओके, सो मिक्सेबल लिक्विड मतलब क्या, अगर एक लिक्विड हमें जैसे अगर सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व हो गया, हम उसको सॉल्युबल बोलते हैं, डिजोल्व नहीं हुआ तो उसको इनसॉल्युबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म हम यूजुअली यूज करते हैं, हम सॉलिड और लिक्विड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो लिक्विड में हमें लिक्विड ऐड करना है, तो अगर एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जा रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, मिक्सेबल लिक्विड बोलेंगे। जैसे आप मान लो वाटर ले रहे हो, ठीक है, वाटर में थोड़ा अल्कोहल ऐड कर दोगे, वैसे आपके पास तो अल्कोहल होगा नहीं, बट आप लोग क्या मूवीज में देखे होंगे कि अल्कोहल में वाटर ऐड करके वो लोग पीते हैं, विच इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, तो वाटर में आप अल्कोहल ऐड करोगे, वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, देन वी विल कॉल इट एज मिक्सेबल लिक्विड। वाटर लोगे, थोड़ा ऑयल ऐड करोगे और उसको स्टर भी कर देना। ओके, स्टर भी कर देना, मिक्स होगा क्या, नहीं होगा, इट विल फॉर्म डिफरेंट लेयर, सेपरेट लेयर। वाटर नीचे रहेगा, ऑयल जो है वो उसके ऊपर लेयर में रहेगा, तो वी विल टेल इट एज इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल क्यों है, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर डेंसिटी। अभी हमने पढ़ा हुआ है डेंसिटी डिफरेंट होने से वो डिफरेंट लेयर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मिक्सिबल मतलब कंप्लीटली mixed, completely mixed in a liquid. ओके, जैसे इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं वाटर प्लस अल्कोहल। ओके, और इमिसिबल लिक्विड वो क्या होगा, which is not mixed in a liquid, which is not mixed in a liquid. ठीक है, इसके एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, इसके एग्जांपल में हम वाटर ले सकते हैं और उसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। ओके, ऐसा सबको समझ में क्या चीज हो रहा है,
चलो, हो गया। ये है हमारे कुछ प्रॉपर्टीज जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। कुछ और प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन टाइम। क्या है क्वेश्चंस, चलो देखते हैं। ए मैन नीड्स टू गैदर मटेरियल्स टू बिल्ड ए वेसल टू हेल्प हिम लीव द आइलैंड। What is the most important property of the material he needs to consider? तो ये जो हमारे भाई साहब है, मतलब आपके जो अंकल है एक, ये हमारे क्या है ना, एक आइलैंड में फंस गए हैं, ठीक है। तो इनको क्या करना है, वो आइलैंड से निकलना है, ठीक है। तो इसलिए उनको कुछ चीज बनाना है जिससे वो आइलैंड से निकल सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि वो जो मटेरियल से वो वेसल बनाएंगे जिससे वो वहां से निकलने की कोशिश करेंगे, उस मटेरियल, जिस चीज मटेरियल से वो वेसल बनाने वाले हैं, उस मटेरियल सिलेक्ट करते टाइम उनको क्या प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। ओके, क्या प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है? हार्डनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर। हार्ड हुआ तो क्या मतलब है, कुछ नहीं है, हार्ड तो होना चाहिए, लेकिन हार्ड होने से होगा क्या, उनको निकलना है, मतलब उनको फ्लोट करके निकलना, वो सब्सटेंस जो जैसे बोट हो गया कि कुछ हो गया, उनको फ्लोट करके निकलना है, ठीक है। तो वो जब मटेरियल चूज करेंगे तो वो क्या करेंगे, उनको ध्यान देना है उस मटेरियल का एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर, क्योंकि अगर सिंक हो गया तो गया, कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। अगर फ्लोट कर रहा है तो वो इजीली वो जगह छोड़ के एक सेफर प्लेस में पहुंच सकते हैं। बाकी हार्डनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ के ऊपर फर्दर टाइमिंग के लिए कुछ करना है। क्लियर, आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A tribal wants to tie his boat to a string. Which of the following physical properties will make a better string? Strong, soft, flexible, available in forest. तो नीचे ऑप्शन दिया गया है, 5 सेकंड्स टाइम आप ले लो, थोड़ा अपना दिमाग को चलाओ, फिर हम यहाँ पे आंसर को डिस्कस करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट हो जाओ। ओवर। चलो, क्या है प्रॉपर्टी? सबसे पहला चीज है, अगर हम एक स्ट्रिंग बना टाइट करना है एक बो में, हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रांग होगा तभी जाके ठीक से रहेगा, अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो बीच में से टूट भी सकता है ना। नेक्स्ट है सॉफ्टनेस, हमें नहीं चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एक बो में लगाएगा तो उसको यूज करने के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उस मटेरियल का। और नेक्स्ट क्या है, अगर वो ट्राइबल, जो कि हमें पता है ट्राइबल हम किसे कहते हैं, जो फॉरेस्ट में है, अगर वो फॉरेस्ट में है तो ऑफ कोर्स वहां पे वो चीज अवेलेबल होना चाहिए। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अवेलेबल इन द फॉरेस्ट भी हमें चाहिए। तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? 1, 3 एंड 4 कहाँ पे है ये ऑप्शन? ऑप्शन सी। ओके, क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What material should a substance be made up of to enable the lid to open? यहाँ पे एक लीड है, हमें उस लीड को ओपन करना है। Then what type of substance will means we need? क्या चाहिए हमको? 5 सेकेंड है, थोड़ा दिमाग लगाओ। ओके, टाइम अप। क्या करेंगे, देखो क्या मटेरियल हो सकता है? रबर लेंगे, निकलेगा? नो। प्लास्टिक? नो। मेटल? फैब्रिक? कौन से बेसिस पे हमें चूज करना है? चूज करना है कि वो हार्ड होना चाहिए, वो स्ट्रांग रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर ज्यादा हार्ड और स्ट्रांग रहेगा तभी वो लीड को वो ओपन कर पाएगा। तो दैट जो मटेरियल है उस वो क्या होना चाहिए, वो एक मेटल होना चाहिए जो कि स्ट्रांग है, जो कि हार्ड है, तो इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A bottle of warm soda produces more fizz when opened than a bottle of cold soda because ये हमारे रीजंस है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? अगर हम सोडा की बॉटल को हीट करेंगे, सॉरी ओपन करेंगे, तो एक वार्म सोडा है वो ज्यादा फीज प्रोड्यूस करेगा देन कोल्ड सोडा। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? चलो हो गया। देखो, सबसे पहला चीज आपको जानना है कि ये जो सोडा होता है, ये क्या, जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो सब, मतलब उसका प्रिपरेशन कैसे होता है? एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड में हम गैस को, मतलब हम जो कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं उसमें लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड को हमने डिजोल्व किया हुआ है, ठीक है। इसमें किसको डिजोल्व किया हुआ है? लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला CO2 होता है उसको डिजोल्व किया गया है। ओके,
तो ये एग्जांपल है जिसमें एक गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है। तो डिसॉल्व तो हो गया। जब हम उसको ओपन करेंगे, इसमें दो चीज होता है, प्रेशर भी काम करता है, टेम्परेचर भी काम करता है व्हाइल ओपनिंग द बॉटल कैप, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो आपके टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है। देखो, जब वो खुद ही बोल रखा है कि कोल्ड सोडा में ज्यादा फीस नहीं होता। ये जो फीस आता है वो किसके वजह से प्रोड्यूस होता है? वो जो गैस है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वाटर में सॉल्युबल होके प्रेजेंट है, ड्यू टू सम रीजन, वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन। ड्यू टू सम रीजन क्या होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड और गैस जो सॉल्युबल है उस लिक्विड में वो निकल आता है। जब वो निकल आता है उसके साथ वो कुछ लिक्विड को भी लेके निकलता है, वो हमारा उसकी वजह से ही वो फ्रीज होता है। ओके, सो क्या होगा, देखो, तो वो बोला है खुद से कि कोल्ड में कम फ्रीज होगा, मतलब कोल्ड में कम गैस निकलेगा। इसका मतलब कोल्ड मतलब टेम्परेचर कम है, होता है ना। कोल्ड मतलब क्या है, कोल्ड मतलब लो टेम्परेचर, और हॉट मतलब हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो कोल्ड में टेम्परेचर कम है तो कम निकल रहा है, जब हॉट होगा तो ज्यादा निकल रहा है, मतलब उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जा रहा है। क्योंकि सॉल्युबल था तो ठीक था, सॉल्युबिलिटी कम हो जा रहा है तभी फ्रीज हो रहा है। इसका मतलब वार्म में, मतलब जब टेम्परेचर ज्यादा होता है उस टाइम ज्यादा निकलता है, मतलब गैस का सॉल्युबिलिटी कम हो जा रहा है। क्योंकि कम हो जा रहा है इसलिए वो निकल जा रहा है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, solubility of a gas decreases with increasing temperature, ठीक है। कहाँ पे है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन बी, द solubility of a gas decreases with increasing temperature, ओके। और कम टेम्परेचर रहेगा तो solubility ज्यादा रहेगा, इसलिए ज्यादा फिल्स नहीं होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Ram wanted to boil a fresh egg. When he put it in water, he was surprised to see the egg floating on water. What could be the reason? चलो थोड़ा सोच लो, 5 सेकेंड टाइम लो, थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, आंसर सोच लो। ओके, आपने कभी पानी में, वाटर में एग को लेके डुबाया है? नहीं किए होंगे, क्योंकि तो आपका काम नहीं है, ये तो मम्मी लोगों का काम है। तो जैसे अगर आप एग लोगे वाटर में रखोगे, वो क्या होता है, सिंक कर जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ग्लास से, इसमें हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये एग जो है वो फ्लोट कर रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि एग फ्लोट कर रहा है, उसका मतलब क्या है? वैसे अगर आप चाहोगे तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि वो एग जो है वो खराब हो गया है, ठीक है। क्योंकि अगर एग खराब हो जाता है तो भी वो फ्लोट करता है। तो हमें वो चीज नहीं देखना है, हमें साइंटिफिक से देखना है कि क्या रीजन सोच सकता है। कि पहला ऑप्शन है कि वाटर टू कोल्ड hence more dense, water too hot hence more dense, water must be having impurities hence more dense, water must be having impurities hence less dense। अभी ऑप्शन से आपको ये तो पता चल जाए कि ये जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन में डेंसिटी टर्म जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। डेंसिटी अगर ज्यादा है तो सिंक करेगा, डेंसिटी कम है तो फ्लोट करेगा। अगर एक यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब एक का डेंसिटी जो है वो कम है कंपेयर टू दिस वाटर, जो यूजुअली नहीं होता, क्योंकि एक जो है वो वाटर में सिंक करता है, ठीक है। सो तो ड्यू टू सम रीजन ये जो डेंसिटी होता है वाटर का वो चेंज हो गया है, ज्यादा हो गया है। वो क्या हो, क्यों हो सकता है? अगर हम इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करें, कुछ सब्सटेंस ऐड करें, कुछ सॉल्ट ऐड करें, कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड करें विच आर सॉल्युबल इन वाटर। अगर ऐड करते हैं हम कुछ सॉल्यूट, कुछ सब्सटेंस ऐड करते हैं जो वाटर में सॉल्युबल है, उस केस में वाटर का डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर वाटर का डेंसिटी ज्यादा हो गया तो एग अभी सिंक नहीं कर पाएगा, वो फ्लोट करेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, वाटर यूज्ड मस्ट बी हैविंग impurities hence more dense, ओके। तो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सो आए सबको समझ में क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लियर? ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी के प्रॉपर्टीज है मैटर का उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय।